ओम साईं राम। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थीं कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड जो है तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ बाबा? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं माँ। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, सुअर, मक्खियाँ, गाय, जो भी प्राणी हैं वो मेरा ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनकी खुशी का कोई पारावार न रहा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करना चाहिए। अगर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अगर हम नहीं जा पाते और ईश्वर को मानकर हम इन प्राणियों या किसी को भी ज़रूरत है, किसी को उसकी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले भोजन और पानी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें सबको खिलाना चाहिए। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले खुद खाते हैं और बाद में अपने बंधे हुए जानवर को खाना खिलाते हैं जो उन पर निर्भर है। प्लीज़ ऐसा ना करें, पहले उनको खिलाएं। हम तो कुछ भी, हम इंसान हैं, हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इन जानवरों को सबसे पहले खिलाना चाहिए।